अस्सलाम वालेकुम जी। सबूर अहमद हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। आज आई के अपने एक सरप्राइज़ दिया है। सरप्राइजिंगली उन्होंने जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया एक दिन पहले ही। रिज़ल्ट आना था 2 मई को और उन्होंने अनाउंस कर दिया 1 मई को ही। सबसे पहले तो जिन लोगों का कैफ़ क्वालिफाई हो गया उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपकी जो मेहनतें थी वो रंग ले आई हैं। अल्लाह ताला ने आपको उसका सिला दिया है। आपने जो सब्र किया था ओवर द पीरियड, अल्लाह ताला ने आपको उसका फल दिया है। और जिन लोगों का नहीं हो सका उनके लिए कुछ बातें हैं और कुछ गाइडेंस है जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इन बातों को गौर से सुनिएगा, इन पर फोकस करिएगा और फ्री टाइम में बैठ के इनको सोचिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी फिर। और मैं इस वॉइस नोट, इस वीडियो में उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनका कैफ़ क्वालिफाई हो चुका और जिनका अभी जो है वो इन प्रोसेस है, जिनके 1 पेपर पास हुए, 2 पेपर पास हुए, जिनके पार्ट पास हुए, कुछ पेपर पास हुए, कुछ पास नहीं हुए, उनके लिए भी कुछ गाइडेंस है। ठीक है, सबसे एंड पे उनके लिए बात करूंगा जिनका कैफ़ क्वालिफाई हो चुका है। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनका कैफ़ क्वालिफाई नहीं हुआ, जिनके 1 पेपर रह गए, 2 पेपर रह गए, या जिनके जो है वो कैफ़ अभी स्टार्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, 2 पेपर दिए थे रह गए, या 1 पेपर दिया था रह गया, जिस तरह से भी है। सबसे पहले तो उन लोगों से बातें हैं। बाकी जिनका पास हो गया आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आप सबको आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनमें भी कामयाब करे। आगे एक इंडक्शन प्रोसेस है, इंडक्शन का एक सिलसिला है और फिर आपने फॉर्म्स में जाना है, फिर आपका CFAP स्टार्ट हो जाना है और 3.5 साल की आपकी प्रैक्टिस है। तो अल्लाह ताला आपको जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनमें भी कामयाबी अता फरमाए, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको अभी अता फरमाई। अच्छा, जिन लोगों का कैफ़ की फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, जिन लोगों ने बी लॉ दिया हुआ था उनका नहीं पास हुआ और नई स्कीम आ चुकी है। नई स्कीम के मुताबिक कुछ लोगों ने, जिनका AFC दिसंबर में हुआ था, उन लोगों ने बी लॉ का पेपर, मोस्टली लोगों ने बी लॉ का पेपर दिया था मार्च में। अगर तो उनका पास हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भी बातें हैं। और जो पुराने लोग थे कैफ़ के और जिन्होंने 3-3 पेपर दिए हुए थे, जो पहले भी मार्च से पहले भी कैफ़ में अपेयर हो चुके हैं और अब दोबारा से अपेयर हुए थे और कुछ पास हो गए, कुछ रह गए, या कुछ पास ना हुए, या सारे पास हो गए, जिनके तो सारे पास हो गए, उन सब के लिए फिर से बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत को रंग लाया है, आपकी मेहनत रंग लाई है और अल्लाह ताला ने आपको सब्र का सिला दिया है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। जिनके तो पेपर रह गए हैं और बहुत डिसहर्ट होंगे, बहुत ही नाउम्मीद होंगे, अपनी जो है वो उम्मीदें हार चुके होंगे। देखें, CA है, CA में आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी। CA में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी जो आपने पहले कभी फ़ेस नहीं की होंगी। मैं हमेशा से अपनी एग्जांपल देता होता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी एग्जांपल के अलावा कुछ है नहीं। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ही एग्जांपल बहुत फिट आती है इसमें। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, मैं क़ारी कुरान भी हूँ। मैं कभी फ़ेल नहीं हुआ था अपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस में, कभी फ़ेल नहीं हुआ था। हिफ़्ज़ मैंने 1 साल में किया था, 1 साल 2 महीने में किया था मैंने, उसके बाद उसमें टॉप किया था और इतना अल्लाह ताला ने मुझे ज़हन दिया हुआ था। उसके बाद जब मैं CA में आया, मेरा AFC फर्स्ट अटैम्प्ट में दो महीनों में मैंने पास किया। उसके बाद जैसे ही कैफ़ में आए, कैफ़ में आने के बाद पहली अटैम्प्ट दी, पहली अटैम्प्ट में 3 पेपर दिए और तीनों पेपर फ़ेल हो गए। मैं अपनी फ़ैमिली के साथ नहीं रहता था लाहौर में, मैं यहाँ पे, हमने घर लिया था उस वक्त नया नया 2016 में, उसमें रहता था। घर में कोई नहीं था, मैं और मेरा बड़ा भाई रहते थे। और जब रिज़ल्ट आया मैं घर में अकेला था और सीढ़ियों पर बैठ के मैं बहुत रोया था। दैट वॉज माई फर्स्ट फेलियर इन माई इंटायर करियर, और मेरी लाइफ का जो पहला फेलियर था। जो बच्चा कभी फेल नहीं होता वो यहाँ आके फेल हो जाता है। ये आपने समझना है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो कभी फेल नहीं होते वो यहाँ आके, अनफॉर्चुनेटली ये एक क्वालिफ़िकेशन ही ऐसी है कि जब तक आपको फेलियर का सामना ना करना पड़े आप पॉलिश नहीं होते। आपको पता ही नहीं चलता, अगर आप पास करते जाते हैं तो आपको फेलियर का वो जो जायका है वो आप चख ही नहीं पाते। जब तक आप फेलियर का जायका नहीं चख पाते, आपको ज़िंदगी में कैसे फेलियर का सामना करके दोबारा आपने उठना है वो आप कभी टेस्ट कर ही नहीं सकते अगर आप फेल नहीं होते तो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं फेलियर को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे मोर देन 90% बच्चे फेल होते हैं। आपने उसको अपनी उम्मीदों को छोड़ नहीं देना। आपने ये नहीं कि आज आप अगर फेल हो गए हैं तो आप क्या नाम है, इतनी अपनी होप को लूज़ कर जाएं कि आप जो है दोबारा से उठ ही ना पाएँ। वो शेर रन के गिरते हैं शाहसवार ही मैदान में। अगर आप गिर गए हैं तो अगर आप उठेंगे तो ही आप जो है वो कामयाब कहलाएंगे। अगर आप नहीं उठेंगे, आप उसको सवार कर लेंगे अपने जहनों में, और अगर आप उसको इसी तरह डिप्रेशन में चले जाएंगे या अपने आप को डिस्करेज कर लेंगे, लोगों को देखेंगे कि वो पास हो गए आप पास नहीं हुए,
तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा, इस पे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। आप इससे डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, लेकिन आपने इंशाल्लाह इस फेज़ में नहीं जाना। आपने देखना है कि जो पास हो गए आपने उनको मुबारक देनी है, आपने उनका हौसला बढ़ाना है। इंशाल्लाह मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए ही ये मैसेज या वॉइस नोट जो है वो कर रहा हूँ, आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो इसको देखें। तो मैं अपनी एग्जांपल दे रहा था कि मैं भी पहली दफ़ा फ़ेल हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, कुछ टीचर्स ने समझाया कि नहीं आप इस तरह होता है, इस तरह से होता है, इस तरह के कामों में जब आप सीए में आ जाते हैं तो फिर इस तरह आपको फेस करनी पड़ती हैं ये चीज़ें, आपको ये फेलियर जो है फेस करना पड़ता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, कुछ टीचर्स ने हौसला दिया, कुछ भाई ने हौसला दिया, कुछ फैमिली ने हौसला दिया, तो अल्लाह ताला ने एक हिम्मत दी। उसके बाद फिर पेपर पास होते गए, कैफ हो गया, फॉर्म में आ गए, अब तो आर्टिकल्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक लंबा प्रोसेस जो है वो चलता रहा और अब कंप्लीट होने को है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका भी ये टाइम आने वाला है, ठीक है। अगर तो आपका नहीं पास हुआ तो आपने उसको अगर आप क्लियर आप मैं क्या मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको किस तरह से कंट्रोल कर सकूँ, आपको किस तरह से दिलासा दे सकूँ, लेकिन अगर आप नहीं हो सके, कुछ भी ऐसी रीज़न्स थी, देखिए हमेशा से रीज़न्स हमारे अंदर ही होती हैं, हम उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को जिस तरह से आईकैप रिक्वायर्ड कर रहा होता है। हम वो रिक्वायरमेंट कुछ और चीज़ पूछ रहा होता है, हम जो है वो कुछ और चीज़ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपने डिफरेंट ग्रुप्स में देखा होगा कि अगर मैं कभी पोस्ट लगाता हूँ तो किसी को समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे होते उसको अच्छी तरीके से। वो पोस्ट जिसके मुताबिक होती है, जिस पर्सपेक्टिव से होती है, वो उस पर्सपेक्टिव से देख नहीं रहे होते, वो कुछ और ही क्या नाम है तरीक़ों से उसको देख रहे होते हैं, और फिर मैंने बताना पड़ता है कि यार ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से है। तो कुछ आईकैप की रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं कि आप उनको नहीं अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे होते, उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। देखिए गलती हमारे अंदर ही होती है, हमेशा से हम आईकैप को हमेशा से ब्लेम करते हैं, लेकिन गलती जो है वो हमारे अंदर ही होती है। उसने पूछा कुछ और होता है, हम उसने रिक्वायरमेंट कुछ और की होती है, हमने रिक्वायरमेंट को फर्स्ट पेज पे लिखना होता है, लेकिन हम रिक्वायरमेंट को सेकंड पेज पे लिख रहे होते हैं, हम वर्किंग जो है वो पहले पेज पे कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आईकैप इनकरेज नहीं करता, इसको डिस्करेज करता है कि जो चीज़ वो पूछ रहा है उसको आपने पहले पेज पे लिखना है, जो चीज़ वो क्या नाम है वर्किंग है उनको आपने सेकंड या थर्ड पेज पे लेके जाना है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जो वर्किंग है आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, जो रिक्वायर्ड कर रहा है वो आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, तो देखें फिर आप आंसर सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो कि अगर कोई चीज़ अब मैं पोस्ट करता हूँ वो उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाते, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। बहुत सिंपल अल्फाज में मैं करता हूँ, फिर भी जो है वो लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि यार इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखें गलतियाँ हमारे अंदर ही हैं, हमने ही इनको ओवरकम करना है, हमने ही इनको दोबारा से स्टैंड लेना है। आपके सब्र का फल अल्लाह ताला आपको लाजमी देंगे। अगर आप फेल हो चुके हैं तो अगर आप गिरे रहेंगे तो आप एक अच्छे और कामयाब इंसान नहीं कहलाएंगे। अगर आप दोबारा से उठेंगे, अगर आप दोबारा से उठेंगे ही, और आपने ये उठना सीखना है कि मैंने कैसे उठना है। देखिए अगर आप फेलियर को फेस करते हैं ना तो आपको इतनी चीज़ें ज़िंदगी में सीखने को मिलती हैं कि आप वो पास होके आपको वो नहीं मिलती। तो आपने उठना है इंशाल्लाह, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि अगर आप गिर गए हैं तो आप उसको दोबारा से उठते हैं और आप दोबारा से मेहनत करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यार ये चीज़ दोबारा से आ रही है, इस बच्चे में मेहनत कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पहले पास होते हैं तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो फिर क्या नाम है गुरूर उनमें आ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला भी गुरूर को पसंद नहीं करता, तो फिर आपका गिरना थोड़ा सा जो है वो आपको संभालने के लिए बेहतर होता है। तो देखें अब मैं आपको कुछ पेपर कॉम्बिनेशंस के बारे में बता देता हूँ। और देखिए अल्लाह ताला बहुत अच्छा प्लान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जो हमारी चीज़ प्लान की हुई है, हमारी लाइफ प्लान की हुई है, उससे बड़ा प्लानर कोई नहीं है, उससे बड़ा बेस्ट प्लानर कोई नहीं है इस दुनिया में। वही है जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है कि आपने इस तरफ से चलना है। सीधा रास्ता वो हमको दिखाता है, लेकिन हम ही जो है वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं जाते। गलतियाँ हमारी अपनी हैं, हम बस गलतियों को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम देखेंगे। अभी ईद है फ़िलहाल, आप ईद को एंजॉय करें। आई नो कि आप लोग इस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे जिस तरह से दूसरे लोग एंजॉय कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ को जो है ओवरकम करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों का सब्र का इम्तिहान लिया, अल्लाह ताला ने उनको इम्तिहानात में डाला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला कि उनको अपने बेटे से जो है वो जुदा कर दिया, इसमें भी मसलहत थी। उनकी जुदाई में जो है वो उनकी बनाई चलेगी, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ऐसा उनको उनके सब्र का फल दिया, उनके सब्र को आजमाया कि उनको बनाई भी उनको वापस लौटा दी गई, उनका बेटा भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको वापस लौटा दिया गया। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कुरान मजीद में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ का पूरा किस्सा मौजूद है कि कैसे उनसे जो है वो उनका बेटा उनसे दूर किया गया, फिर उनका सब्र का इम्तिहान लिया गया, उनको डिफरेंट जो है वो इम्तिहानात से नवाजा क्या नाम है, उनको डिफरेंट इम्तिहानों में डाला गया, उनको परखा गया कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा अल्लाह ताला से
क्या नाम है दुआई की कि या अल्लाह मैं तेरे इस रज़ा पे जो है वो राज़ी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसी तरह से बहुत सारे किस्से हैं कि जिनको आप एज एन एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी जो है वो मांगी थी, उसका भी जो है वो उनको सिला दिया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जो कुर्बानी ली गई, उनके सब्र का इम्तिहान लिया गया, उसका भी फिर उनको सिला दिया गया कि उनका बेटा वापस आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आ गए, उनकी बनाई फिर वापस आ गई, उनको जो है वो बादशाहत मिल गई। और हज़रत जो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे उनको भी बचा लिया गया और उनको डिफरेंट जो है वो इनामात से नवाजा गया। तो बहुत सी ऐसी जो है वो हज़रत अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी मिसालें आपके लाइफ में आपके सामने हैं, जिनको आप देख के जो है वो आप इनकरेजमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिनको आप देख के जो है वो मोटिवेशन आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, आपने जज्बाती फ़ैसले नहीं करने। अगर आपने बी लॉ दिया था, ठीक है, आप नए बच्चे हैं, बी लॉ आपने दिया था, नहीं पास हुआ, तो FAR1 दें, टैक्स दें, साथ बी लॉ दें, ये 3 पेपर दें। बिकॉज आप FAR1 टैक्स पढ़ रहे होंगे, बिकॉज आप पे ग्रुप रिस्ट्रिक्शन लगी होगी और आप जो है वो उस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक जो है FAR1 और टैक्स ही पढ़ रहे होंगे, तो आप FAR1 टैक्स कंटिन्यू करें और साथ अपना जो बी लॉ रह गया वो कंटिन्यू करें। ठीक है, ये जो नए लोग थे, या कोई और पेपर आपने उठाया हुआ था, एक पेपर आपने उठाया होगा, मोस्टली बच्चों ने जिन्होंने उठाया हुआ था उनका रह गया, तो आप जो है वो वही एक पेपर दोबारा से उठाएं और FAR1 टैक्स साथ उठाएं, FAR1 टैक्स और बी लॉ का कॉम्बिनेशन साथ दें। जिन्होंने 2 उठाए हुए थे, दोनों रह गए, तो उनके लिए भी यही कॉम्बिनेशन है। और जो तो थे ओल्ड स्टूडेंट्स, जो कि पहले क्या नाम है कैफ में अपेयर हो चुके थे सितंबर 2021 में भी, और अब दोबारा मार्च में अपेयर हुए थे, उन पे ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इस अटैम्प्ट, कमिंग अटैम्प्ट जो सितंबर है 2022, उसके लिए उन पे ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। वो कोई भी पेपर उठा सकते हैं किसी भी ग्रुप से। लेकिन जिनकी ये पहली अटैम्प्ट थी कैफ की मार्च 2022, पहले वो कैफ में कभी अपेयर नहीं हुए थे, उन पे ग्रुप रिस्ट्रिक्शन जो है वो एप्लीकेबल है। वो सितंबर 2022 में सिर्फ पहले ग्रुप से पेपर उठा सकते हैं, अगर तो उनके पहले ग्रुप के 2 पेपर पास नहीं है। एक पेपर पास है, फिर भी उन्होंने जो बाकी 3 रहते हैं वो देने हैं, और अगर 2 पेपर पास हैं तो फिर वो ग्रुप बी के पेपर जो है वो उठा सकते हैं, अदरवाइज उन पे ग्रुप की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है। मिनिमम 3 पेपर की रिस्ट्रिक्शन सब पे एप्लीकेबल है। सब ने मिनिमम 3 पेपर जो है वो देने ही देने। अगर किसी के 2 रहते हैं तो फिर वो 2 ही देगा, एक ही रहता है तो वो 1 ही देगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक गाइडेंस थी आपके लिए। देखें, अगर आपने बी लॉ दिया था, रह गया, तो आप FAR1 टैक्स और बी लॉ दें। अगर जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है वो जो पेपर दिए थे, उन्होंने, मेरा तो आपसे गुजारिश, मुद्दबाना गुजारिश यही है कि वही पेपर दोबारा से उठाएं। अगर आपने 2 दिए थे, क्योंकि इस दफ़ा रिलैक्सेशन थी मिनिमम पेपर देने की, तो किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए। तो अगर तो आपने 3 दिए थे और आपके और भी रहते हैं, पेपर रहते थे और आप वो पढ़ रहे थे, और जो 3 आपने दिए थे उनमें से 2 पास हो गए, 1 रह गया, तो आप वो 1 जो रह गया उसको लाजमी उठाएं। ठीक है, देखें, 5 पेपर देने की कभी भी मैं आपको इनकरेज नहीं करूँगा। ठीक है, 5 पेपर देने के लिए कभी भी, देखें अभी आप रिजल्ट आया, उसमें 5 पेपर सिर्फ 2 बच्चों ने पास किए हैं, 4 पेपर जो हैं वो 103 बच्चों ने पास किए हैं। ठीक है, तो 5 पेपर के तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 5 पेपर दें। ठीक है, अगर आप 4 देना चाहते हैं, और वो 4 भी इस तरह से आप दें कि अगर आपने 3 दिए हुए थे, 2 आपके रह गए, और 2 अभी आप पढ़ रहे थे और 2 की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, और जो 2 आपके रह गए हैं उनकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर आप 4 दें। लेकिन मैं सबको यही इनकरेज करूँगा कि आप 3 पेपर जो हैं वो दें। अगर आपने 3 दिए थे, तीनों रह गए, और अगर आप आगे और पढ़ रहे हैं, तो उन तीनों की तैयारी आपकी अच्छी थी, तो वो 3 ही पेपर आप दोबारा से उठाएं। इनको आप फ्रीज़ करवा दें। हर कॉलेज में जो है वो फ्रीज़ करवाने का ऑप्शन मौजूद होता है। रिजल्ट के बाद वो फ्रीज़ करवा सकते हैं। दोबारा जब आप पेपर देंगे तो उसके बाद आप उनको जो है वो अनफ्रीज़ करवा सकते हैं उन पेपर्स को। तो अगर तो आपने 3 दिए थे, तीनों रह गए, तो मेरा मानना यह है कि आप वही 3 पेपर जो है वो दोबारा से डबल मेहनत करें। ठीक है, ट्रिपल मेहनत करें उस पर यार। सीए है, यहाँ पे मेहनत रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे आप क्या नाम है बहुत कैजुअली रह के आप सारा दिन फेसबुक पे होते हैं, मैं आपको देख रहा होता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत जो है वो बैक एंड पे लेके चलेगी ये सोशल मीडिया। इसके बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल है, लेकिन हम वो पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम सारा दिन फेसबुक पे मीम्स बना रहे होते हैं, और फिर जब हम फेल हो जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि यार हमें आईकैब ने फेल किया। हम अपनी गलती कभी मानते नहीं। पाकिस्तानी अवाम ने कभी अपनी गलती मानी नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने कभी। तो अगर आपके 3 पेपर आपने दिए थे, तीनों रह गए, तो आप वही 3 पेपर दें। लेकिन जो अगर आप आगे पढ़ रहे थे पेपर, तो आप उनको जो है वो फिलहाल फ्रीज करवा के वही 3 पेपर पे जो है वो आप मेहनत करें। अगर आपने 3 दिए थे, 2 पास हो गए और 2 फेल हो गए, 1 पास हो गया, तो वेल एंड गुड, आपके जो 1 पास हो गया। जो 2 आपके रह गए थे वही 2 उठाएं, और साथ अभी जो आप पढ़ रहे थे 2 या 3, उनमें से जो बेस्ट है ना आपका, जो बेस्ट चल रहा है आपका, उसको उठाएं, और साथ पीछे वाले 2 पेपर उठाएं। 3 पेपर जो है वो आप दें। लेकिन अगर आपके अभी 2 बेस्ट चल रहे हैं और 2 वो भी जो पीछे से आए हैं वो भी बेस्ट हैं, तो फिर आप 4 पेपर दें। ठीक है, लेकिन 4 को मैं इनकरेज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 3 को ही इनकरेज करता हूँ। बिकॉज सारे मेरे जैसे जो है वो मिडिल क्लास जो है वो बच्चे होते हैं, इतने ज़हीन नहीं होते, तो मैं 3 का ही आपको कहूँगा। अगर आपने 3 दिए, 2 पास हो गए, 1 जो है वो पीछे से आ गया,
और आप समझते हैं उसकी तैयारी अच्छी है, वो तो आपने देना ही देना जो पीछे से आया। अगर आप अभी 3 पढ़ रहे थे और आप समझते हैं कि आप तीनों की तैयारी 100% है और आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, तो आप फिर 4 पे पढ़ दें। लेकिन मैं फिर 4 को जो है वो क्या नाम है इनकरेज नहीं करता हूँ। आप ऐसा करें कि वो जो एक पीछे से है वो लाजमी उठाएं, और अभी जो आपने 3 पढ़ रहे हैं या 2 पढ़ रहे हैं, जो 2 आप जो उन तीनों में से 2 बेस्ट हैं वो 2 आप उठाएं और साथ पीछे वाला 1 मिलाएं, और आप इन तीनों को जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, ये जनरल गाइडेंस आप सबके लिए। अब आपने देखना है, अब आपने ये पूछना है कि पेपर कौन कौन से उठाने चाहिए। तो अगर तो आपका मैंने बता दिया है कि अगर आपका पहला था, पहली अटैम्प्ट थी, बीलो आपने दिया था, पास हो गया तो वेल एंड गुड। बाकी जो 3 रहते हैं ग्रुप ए के वो उठाएं। अगर बीलो पास नहीं हुआ तो FR1 टेक्स्ट बीलो लेके चलें। ठीक है, और ये अभी सबके लिए एक जनरल गाइडेंस है कि MFA जो है वो अभी ना पढ़ें। अगर आपने कॉस्ट नहीं पढ़ी हुई तो पहले आप कॉस्ट पढ़ें फिर MFA पढ़िएगा। ठीक है, FR1 और FR2 जो है वो साथ चल सकती हैं अगर आपने CAF1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले वाला पढ़ा हुआ है। तो ये एक जनरल गाइडेंस है कि आप MFA बाद में पढ़िएगा, पहले कॉस्ट पढ़िएगा। ठीक है, तो ये एक जज्बाती फैसले आपने नहीं लेने इस वक्त। आपको बहुत से टीचर्स हैं गाइड करने वाले, उनसे पूछ लें, आप गाइडेंस ले लें। अगर आपको समझता है, अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको ठीक नहीं बताया, बहुत से आपके सीनियर्स हैं फॉर्म्स में हैं, आपके वैसे सीनियर दोस्त होंगे जो फॉर्म्स में होंगे, तो आप जो हैं वो उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर इस वीडियो पे फ्लोट कर रहा होगा नीचे, आप वो नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ आज भी कल भी। आपने किसी ने पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में पूछना हो, कुछ भी आपने पूछना हो, तो आपको जो है वो मैं अवेलेबल हूँगा इंशाल्लाह। देखें, आपने घबराना नहीं है, आपने कभी भी जो है वो ये चीज़ नहीं सोचनी कि आप फेल हो गए हैं तो आप बहुत ही कोई नालायक बच्चे हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल शुरू में दे चुका हूँ कि मैं एक बहुत ज़हीन बच्चा था, लेकिन यहाँ पे आके मैं फ़ेल हुआ। यहाँ जाके मैं 2 दफ़ा फ़ेल हुआ कैफ में। ठीक है, 2 दफ़ा मेरे पेपर जो है फ़ेल हुए। एक दफ़ा तो तीनों फ़ेल हो गए, और एक दफ़ा जो है वो 2 फेल, 1 फेल हो गया, 2 पास हो गए। तो इस तरह से जो है वो चलता रहता है। तो आपने इस तरह से डिस्करेज नहीं होना, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होना। मोटिवेशन के लिए मैं आपके पास मौजूद हूँ। आपने कुछ भी पूछना है, मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। ठीक है जी। अब जो जिन बच्चों का पेपर जो है वो कैफ क्वालिफाई हो गया, या जिनका एक पेपर रहता है, देखें अगर आपका एक पेपर रहता है और आप इंडक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स भी भेजे हुए थे, तो आप उनको फॉलो अगर आप कर रहे थे, आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी किया हुआ था, आपको टेस्ट भी अभी आपने हुए हैं, टेस्ट वो भी आपने दिए हुए हैं, अगर आपको ज्वाइनिंग कॉल आती है तो फिर आप ज्वाइन कर लें, और आपका एक पेपर रहता है अभी तो आप जो है वो ज्वाइन कर लें फिर। ठीक है, साथ जो है वो आपको हर फर्म जो है वो टाइम देती है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अपना जो है वो एक पेपर पास कर लें। अगर आपके साथ ग्रेजुएशन भी है तो बेस्ट है, आप ग्रेजुएशन पे जो है वो इंडक्शन जो है वो करवा लीजिएगा, आर्टिकल रजिस्टर करवा लीजिएगा, साथ अपना जो है वो ये एक पेपर पास कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके 2 पेपर रहते हैं और आपने टेस्ट भी दिया और आपको ज्वाइनिंग कॉल भी आई, तो मेरा मानना यह है कि आपको पहले 2 पेपर पास करने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव अगर आपकी ग्रेजुएशन भी है तो फिर आप उस पर आर्टिकल रजिस्टर करवा लीजिएगा। लेकिन अगर आपके 2 पेपर रह गए हैं तो और फिर आप उनको ही पहले पास कीजिएगा। जिनका तो कैफ हो गया, आपको बहुत मुबारक हो आप सबको यार। और अगर आप तो इंडक्शन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं मेरे, तो या किसी और भी व्हाट्सएप ग्रुप्स और भी बहुत से दोस्त ऐसे काम कर रहे हैं, भलाई वाला काम कर रहे हैं, आप सबको गाइड कर रहे हैं इंडक्शन प्रोसेस के मुताबिक भी, कैफ के मुताबिक भी, हर एक आईकैप अनाउंसमेंट, गाइडेंस, मटीरियल, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा। तो आप उनके किसी ग्रुप में हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उनको फॉलो करें, इंडक्शन प्रोसेस को आपको फॉलो करें। इंडक्शन के लिए मेरी एक बेहतरीन वीडियो जो है वो 34-35 मिनट्स की अवेलेबल है, आप उसका लिंक भी मुझसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, वो सुने अगर आप अभी क्वालिफाई किया है और अगर आप पहले किसी ग्रुप में नहीं हैं। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करें। और अगर आप अभी स्टार्ट करें, अभी मेरा ख्याल है पहले आप ग्रुप्स में होंगे, अगर आपने क्वालिफाइंग अटैम्प्ट दी थी तो आप सारे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में होंगे और आप उस प्रोसेस को फॉलो भी कर रहे होंगे। और काफ़ी लोगों की जो है वो कॉल्स भी आ चुकी हैं, बहुत सी इंडक्शन स्टार्ट भी हो चुकी थी, Big 4 की स्टार्ट हो चुकी थी, उनके टेस्ट भी हो चुके हैं, आई थिंक सो कुछ के रहते हैं। और अब जो है वो मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो है वो रिजल्ट के बाद जो है वो अपनी इंडक्शन जो है वो स्टार्ट करती हैं। तो आपने अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए आपने हर फॉर्म में जाना है, अपनी CV लेके आपने सबसे पहले तो अपनी CV अपडेट करनी है, उसमें कैफ का रिजल्ट जो है वो उसमें आपने स्टेटस जो अपडेट करना है कि हम कैफ क्वालिफाई हो चुके हैं। फिर ईद के फ़ौरन बाद जैसे ही आप आएंगे, आप डिफरेंट फॉर्म्स में जाएंगे, हर फॉर्म में आप जाएंगे, कैटेगरी A B C हर फॉर्म में आप जाएंगे। मैंने ये सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि आप सारी जो है वो फॉर्म्स में जाएंगे, जाके अपनी CV जो है वो देंगे उनको, उनको अपनी CV अपडेटेड जो है वो CV आप उनको देंगे जाके, और उनको बताएंगे कि हमारा कैफ क्वालिफाई हो चुका, ताकि आपके जो है इंडक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल सी गाइडेंस थी आप सबके लिए। पहला इसका हिस्सा उन लोगों के लिए था जो अभी कैफ में है, दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए है जिनका एक पेपर रह गया है। तो उनके लिए गुजारिश है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है और आपको कॉल आ चुकी है तो आप जाएँ, फॉर्म ज्वाइन करें। ठीक है,
और अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है तो आपको एक अच्छी फॉर्म से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जाएँ, उसको ज्वाइन करें और साथ जो है वो साथ आए कैफ को जो है वो पढ़ते रहें। क्वालिफाई इंशाल्लाह आप 6 महीने के अंदर आप भी कर जाएंगे। अगर आपके 2 पेपर रह गए हैं तो आप पहले 2 पेपर को ही पास करें, ठीक है, फिर जो है वो आप दोबारा से, और आपका लेटेस्ट FTS है तो फिर आप दोबारा से जाएंगे। लेकिन अगर आपका ओल्ड FTS है और आपके 2 पेपर रह गए हैं और आपको कॉल आ गई है किसी फॉर्म से, तो आप उस फॉर्म को जो है वो ज्वाइन कर लें, साथ जो है वो आप कैफ को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और आपका कैफ क्वालिफाई हो चुका है तो आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ग्रुप का लिंक ले सकते हैं, इंडक्शन ग्रुप का लिंक ले सकते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडक्शन अपडेट्स, हर तरह के इंटरव्यू गाइडेंस, टेस्ट गाइडेंस और हर तरह की आपको गाइडेंस वहाँ पे मिल रही होती है। तो आप मुझसे इंडक्शन ग्रुप का लिंक भी ले सकते हैं और वीडियो का लिंक भी ले सकते हैं, ताकि आप उसको देख के जो है वो फर्दर प्रोसेस जो है वो आगे चल रहा होगा तो आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले आप अपनी CV को अपडेट कर लें और जैसे ही आप ईद गुजार के वापस आएंगे तो सारी फॉर्म्स में जाके आप जो है वो दोबारा से वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है जी। जो तो बच्चे रह गए, फिर से कह रहा हूँ कि आपने उम्मीद नहीं हारनी इंशाल्लाह। आपने गिर गिर के जब आप उठते हैं तो आप एक पॉलिश्ड और आप एक बहुत ही क्या नाम है, ग्रूम्ड लोग होते हैं जब आप गिर के दोबारा उठते हैं, ठीक है जी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ये कुछ जो बातें हैं मेरी, मुझे लगता है कि आपको ये दिलासा नहीं दे सकती, आप इस टाइम बहुत परेशान होंगे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, कि बेशक अल्लाह ताला ने हर एक मुश्किल के बाद आपके लिए आसानी रखी है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, कि अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ हैं। देखें, जो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फरमा दिया ना, आप उस पर जो है वो शक नहीं कर सकते, या उस पर किसी भी तरह से आप उस पर शक नहीं कर सकते, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है वो हरफ़ आखिर है, आपने उसको फॉलो करना ही करना है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर वो सब्र करने वालों के साथ है। अगर आप सब्र कर रहे हैं, आपका रह गए हैं पेपर आपके, तो कोई मसला नहीं दोबारा से तैयारी शुरू करें, आप दोबारा से उठें, दोबारा से भागें इस दौड़ में। इस दौड़ में आपने पीछे नहीं रहना। अगर आप फिर गिर जाते हैं, अल्लाह ना करे कभी भी, तो आपने फिर उठना है, फिर आपने भागना है। जब तक आप जो है वो इसको पार नहीं कर जाते, आपने क्या नाम है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर किसी का कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और किसी को इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए, किसी को इंडिविजुअल मसले हैं, किसी के इनफरादी मसाइल हैं, तो वो मुझसे क्या नाम है व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनफरादी तौर पे जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा और मैं अवेलेबल रहूँगा, बिकॉज आजकल छुट्टियां हैं, फिर हमारे पेपर आ जाएंगे, CFAP के स्टार्ट होने वाले हैं, ईद के बाद तैयारी शुरू हो जानी है हमारी फिर, तो फिर मैं जो है वो अवेलेबल नहीं होऊंगा। इन 1-2 दिनों में मैं अवेलेबल हूँ। किसी ने कुछ इनफरादी तौर पर गाइडेंस लेनी है या किसी भी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पे, या मैसेंजर को बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, व्हाट्सएप ही ज़्यादातर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो 030291114479 आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे बेहतरीन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रह गए हैं तो अपने घर वालों से झूठ मत बोलिएगा। अपने घर वालों को ये मत बताइएगा कि मेरे पेपर पास हो गए, ठीक है। अब जो सच है वो आपने बताना है, झूठ नहीं बोलना। देखिए रमज़ान भी है, आपने झूठ नहीं बोलना, अपने घर वालों को आपने धोखे में नहीं रखना। मेरे पेपर फेल हुए थे, मैं नहीं भी बता सकता था, मेरे घर यहाँ कोई भी नहीं था, मुझसे नहीं तो पूछना था उन्होंने, मैं उनको बता सकता कि यार मेरे पेपर जो है वो पास हो गए, लेकिन मैंने उनको सच बताया। आपने भी सच बताना है, झूठ आपने कभी नहीं बोलना, झूठ का सहारा आपने कभी नहीं लेना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो अगर अल्लाह ना करे आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में फिर फेल हो गए, तो फिर आप क्या बताएंगे आपको? घर वाले तो कहेंगे आपने पहले 3 पेपर आपके पास हो चुके हैं, अभी आप जो है वो फिर आप कह रहे हैं कि आपके पास हो चुके हैं, लेकिन आपके तो पेपर फेल होंगे। तो आपने घर जो है वो झूठ नहीं बोलना, आपने सच बताना है हमेशा, ठीक है। उनको बताएं कि मेरी गलती थी, रह गई, या किसी भी तरह से पेपर रह गए, मैं इस दफ़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा। अगर आपके घर में बड़े हैं तो आप जो है वो उनकी दुआएं लें, माँ बाप की दुआएं लें, ठीक है। और अगर आपके दादा अब्बू या नाना अब्बू या नानी अम्मी, दादी अम्मी घर में मौजूद हैं, उनसे दुआएं लें, उनके पास बैठें। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि मेरी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट से मेरे दादा अब्बू जो है वो उम्रा करके आए थे, और आते साथ मेरी आदत है कि मैं उनके कदमों में जो है बैठ जाता हूँ, अक्सर उनके इधर घुटनों पे हाथ रख के उनकी दुआएं लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो है वो आपके लिए मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा मैंने आपके लिए दुआएं की हैं कि आपका जो है वो पास हो जाए आप। तो मेरा उस टाइम में जो है वो कैफ क्वालिफाई हो चुका था। तो किसी बुज़ुर्ग का आपके घर में होना ऐसे ही है। किसी बड़े ने कहा था कि किसी बुज़ुर्ग का किसी घर में होना ऐसे ही है कि किसी पैगम्बर का किसी कौम में होना। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके घर में अगर बड़े हैं, आपके दादा अबू, दादी अम्मी, नाना अबू, नानी अम्मी हैं और आपके वालिदैन हयात हैं, तो यकीन मानिए उनसे बड़ी दुआ आपको कोई भी नहीं दे सकता। उनसे बड़ी दुआ आप, हम लोग जो है दूसरों से कह रहे हैं यार मेरे लिए दुआ करना, भाई क्यों वो दुआ करें आपके लिए? आप खुद अपने लिए दुआ करें ना। आप खुद जो है अपने वालिदैन के पास हैं, उनसे बोलें कि हमारे लिए दुआ करें। वालिदैन की दुआ अपने क्या नाम है औलाद के हक़ में सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो कबूल होती है। आपके फादर की दुआ सबसे ज़्यादा जो है वो जल्दी कबूल होती है आप अपनी जो है वो औलाद के हक़ में। अपने वालिदैन की दुआएँ लें, अपने जो है वो आपके बाकी जो बड़े हैं उनकी दुआएँ लें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं,
हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सबूर अहमद।